हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो बात की थी हमने किसकी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। उसके बाद हमने देखा था उसमें अगर इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। आज हम बात करेंगे कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सेंटर पर। तो लगाते हैं हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, at the center of a current loop, of a circular current loop, है ना, of a circular current loop। एक सर्कुलर करंट लूप है, यानी कि सर्कुलर एक कंडक्टर है कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए ये सर्कल है। सपोज सर्कल अच्छा नहीं बना है, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ये कोई सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। सपोज उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, स्मॉल आई। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल ए। ठीक है, क्या करेंगे हम? एक करंट लूप कट करेंगे, एक करंट एलिमेंट कट करेंगे जो कैसे होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमने एक करंट लूप लिया डीएल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से ये डिस्टेंस है स्मॉल ए। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90। ठीक है, अगर इस लूप पे हम बायो सावर्ट अप्लाई करें तो देखो क्या निकल के आता है। अप्लाई बायो सावर्ट, तो क्या होता है बायो सावर्ट? डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। और थीटा होता है एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर। यहाँ पे आर ए है और डी एल वेक्टर डी एल है, और एंगल कितना है? 90। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे? 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बायो सावर्ट। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ये करंट एलिमेंट का निकला है। अगर हम को पूरे का निकालें तो क्या करना पड़ेगा? पूरे को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है? यहाँ पे सिर्फ डी एल वेरी कर रहा है, बाकी आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, आई अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा के अंदर डीएल, है ना। अब ये डीएल डीएल क्या होगी? लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप, और लेंथ क्या होती है? 2 पाई ए सरकमफ्रेंस, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू ए। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो बी आया है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर वो आया है म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, डायरेक्शन कैसी होगी? तो डायरेक्शन लगा देंगे राइट हैंड थंब रूल। देखो कैसी आ रही है, ये करंट ऊपर है, ये पॉइंट है हमारा ओ, इस पर निकालनी है हमको। तो ये कैसे जा रहा है? इनवर्ट्स, है ना। तो डायरेक्शन कैसी होगी? इनवर्ट्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट्स। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम किसी भी आर्क, सर्कुलर आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस आर्क के सेंटर पे। उससे फिर हम सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, किसी के भी हम मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम नेक्स्ट, वो बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर
सर्कुलर करंट आर्क, करंट कैरिंग आर्क है ना। एक आर्क होगी है ना, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा होगा, उसकी वजह से उस आर्क के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी बात कर रहे हैं हम। चलिए सपोज ये कोई आर्क है, ये इसका सेंटर है जो ए है, ये एंगल है थीटा है ना। उसमें करंट इस प्रकार फ्लो कर रहा है, ये है करंट आई। क्या करेंगे, बायो सावर्ट लगाएंगे। बायो सावर्ट लगाएंगे तो करंट एलिमेंट चाहिए जिसको हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मान लेते हैं। देखो यहाँ से अब क्या डालेंगे, डिस्टेंस, यहाँ इस ओ पॉइंट पर क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 है ना। इस एंगल को फाई मान सकते हैं क्योंकि थीटा वो ऊपर वाला एंगल है, तो ये एंगल हम फाई मान रहे हैं, ये एंगल हम फाई मान रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस ये होगी रेडियस के बराबर जो कि ए है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बायो सावर्ट अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई बायो सावर्ट, अप्लाई बायो सावर्ट, क्या मिलेगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर है ना। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। देखो अब यहाँ भी सिर्फ डी एल ही क्या है, वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे उसमें क्या होगा, बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे। तो ये आएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और देखो आई अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट, बचेगा क्या, डी एल। अब डी एल क्या होगा, डी एल जो होगा वो क्या होगा, आर्क लेंथ है ना। डी एल क्या होगा, आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ तो कैसे निकाल सकते हैं हम, हमको पता है एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस है ना। तो आर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस है ना। तो देखो डीएल, डीएल का मतलब क्या होगा, आर्क, और आर्क के हम जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू रेडियस। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, ये आई है हमारे पास आर्क, और आर्क की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, थीटा इंटू रेडियस। तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, थीटा मतलब फाई, रेडियस मतलब ए, सो ए से ए कैंसिल कर जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आई है वो आ रही है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू फाई, वेयर फाई इज द एंगल, और ये किसमें है, रेडियन में, वेयर फाई इज इन द रेडियन, जो फाई एंगल है वो किसमें है, रेडियन में। देखो इससे हम बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ फाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई। तो अगर मैं फाई की जगह 2 पाई रखता हूँ तो मुझको ये रिजल्ट मिलेगा है ना। अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल की बात करें तो देखो फाई की जगह क्या रखेंगे हम, पाई। तो बी फॉर सेमी सर्कल कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए। ये होता है सेमी सर्कल के लिए है ना। ऐसे क्वार्टर के लिए निकाल सकते हैं, क्वार्टर सर्कल के लिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्वार्टर, क्वाड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्टर सर्कल है ना। मतलब जब थीटा कितना हो, जब फाई कितना हो, पाई बाई 2 हो, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ फाई कितना है, ये एंगल कितना है, पाई बाई 2, यहाँ पे ये एंगल कितना था, पाई है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई फॉर क्वाड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, तो ये जो निकल के आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाई 8 आई बाई ए। यानी कि इसकी हेल्प से, आर्क वाले की हेल्प से हम किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी सर्कुलर लूप का, सेमी सर्कुलर हो या क्वाड्र सर्कल, किसी भी सर्कल का हो, हम उसका आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे किसी सर्कुलर लूप की वजह से
उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। चलिए अब जो बात करेंगे हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अभी जो निकाला था हमने वो क्या था, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो निकाल रहे हैं वो उस लूप के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, है ना। जैसे ये लूप है, ये इसका एक्सिस है, इसके किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है जिसकी ये साइड बाहर है और ये साइड अंदर है। ठीक है, ये बोर्ड के अंदर है जिसको मैंने डॉट कर दिया है, और ये बोर्ड के बाहर है। इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, ये इसका एक्सिस होगा, तो इस एक्सिस से इस एक्सिस पे कोई डिस्टेंस मान लो एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है ना, पी पॉइंट। सपोज इस पी पॉइंट पर हमें इस लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कितनी है, ए, स्मॉल ए। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, एक करंट एलिमेंट कट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट एलिमेंट को कट किया हमने इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे कहाँ पे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो हमको पता है जो डीएल है, जो आर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तीनों आपस में कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो अगर ये डीएल है, ये आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस साइड ऐसे जाता हुआ, ऐसा देखो बोर्ड के अंदर ऐसे करके, है ना। ये बाहर निकल रहा है, ये डीएल बाहर है, आर ऐसे आएगा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस साइड। ठीक है, चलिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डी बी, वो बनेगा कुछ इस प्रकार, ये होगा डी बी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, आर। क्या बोलते हैं, आर। ये डिस्टेंस है, ये है आर, और आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसको, देखो इससे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी इसका एक कंपोनेंट होगा, है ना, बाय द सिमेट्री। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो इसके अपोजिट आएगा, यानी कि कुछ ऐसे आएगा डीवी। ऐसे ही इसमें जो जितने सारे एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे कैसे आ रहे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे होंगे, है ना। चलिए देखिए, अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है तो क्या ये एंगल भी फाई होगा, कैसे होगा देखो ये और ये 90 पे है, ये एंगल और ये 90 है, और ये एंगल 90 है ना। अगर ये फाई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस फाई, ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ये होगा 90 माइनस फाई, है ना। और देखो ये और ये कितने, ये एंगल और ये एंगल है 90, तो ये एंगल कितना बचेगा, फाई। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा यहाँ पे, फाई। ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये भी कितनी होगी, आर, और आई कुछ टू होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डी फाई के दो कंपोनेंट होंगे, है ना, एक होगा टुवर्ड्स द एंगल, एक होगा परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो इसका ये जो आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये कंपोनेंट आ रहा होगा डी बी कॉस फाई, ये भी आ रहा होगा डी बी कॉस फाई, और कुछ यहाँ पे आ रहे होंगे जो होंगे डी बी साइन फाई, है ना। इसके वजह से आ रहा होगा डी बी साइन फाई। अभी हमने दो एलिमेंट कंसिडर किए हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होंगे और सबके दो कंपोनेंट आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा डी बी कॉस फाई और एक आ रहा होगा डी बी साइन फाई, और सबके डी बी जो कॉस फाई है वो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, और सबके डी बी साइन फाई सेम लाइन पर होंगे, है ना। तो देखो अगर मैं निकालू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी एल एट पी, है ना, ये पी पॉइंट है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट या ड्यू टू डी एल एट पी, तो वो होगा डी बी जो क्या आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। देखो ये एंगल कितना है, देखो ये है डी एल, ये है डी एल, है ना, बोर्ड से बाहर, और ये है आर। एंगल कितना बन रहा है डी एल और आर के बीच में, 90, देख सकते हैं 90 एंगल है, तो ये हो जाएगा आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई
4 पाई आई डी एल अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डीवी की जो वैल्यू मिल रही है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा, पावर है, पावर कैंसिल भाई, रूट ये 1/2 है, ये 2 है, तो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये आया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी एल एट पी। ठीक है, अब देखो जितने भी डीवी कॉस फाई हैं वो आधे जो कंपोनेंट हैं वो एक साइड में होंगे, है ना, प्लस वाई एक्सिस में, आधे जो होंगे वो वाई माइनस वाई में होंगे, है ना। तो वो इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। डीवी की वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। डीवी की वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। डीवी सबके लिए सेम आएगा और कॉस फाई भी सेम होगा, दोनों ट्रायंगल सेम है। तो ये जितने भी कंपोनेंट होंगे डीवी कॉस फाई वाले क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, है ना। यानी कि जो इंटीग्रेशन डीवी कॉस फाई होगा वो कितना होगा, 0 होगा, है ना, ड्यू टू डायरेक्शन। चलिए, तो अगर हम बात करें नेट मैग्नेटिक फील्ड तो वो कितना होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी वो होगा इंटीग्रेशन डीवी साइन फाई, है ना, ये होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए डीवी की वैल्यू हमको पता है, पुट कर देते हैं, कितनी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो ये ट्राइंगल देखो ओ पी, इसको कोई नाम दे दो क्यू, ये पॉइंट को, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू साइन फाई कितना होगा, साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है ए, हाइपो है इसकी कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को भी लगा सकते हैं, तो यह आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस सब का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है बी। तो बी देखो क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन, देखो ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है। पावर को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, तो 1 + 1/2 कितना होगा, ये होगा 3/2, तो ये हो जाएगी पावर 3/2। अब बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डीएल, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीएल, और डीएल क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, तो बी बराबर करेंगे तो जो आएगा हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू ए, 2 पाई से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन, इसकी कॉल आ रही है बार बार, म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और क्या बचेगा आगे, 2, है ना। अगर सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस कॉइल के, अभी तो हमने एक टर्न के निकाला है, अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस कॉइल में, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी एन म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होगा फिर इसका फॉर्मूला। और डायरेक्शन कैसे आ रही है, तो ये डायरेक्शन होगी बी नेट की, है ना, बी नेट की, है ना। ये कहाँ पे आया है, एक्स स्क्वायर, ये हमने कहाँ निकाला है, एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं सॉल्व, आसान है, कुछ नहीं है। क्या करना है, एक सर्कुलर लूप लीजिए, उसमें करंट दिखाइए, करंट के हिसाब से डीएल वेक्टर लीजिए, डीएल के हिसाब से यहाँ पे डीबी को बनाइए, है ना। थोड़ी सी ज्योमेट्री सेट कीजिए, और फिर डीएल की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट कर लीजिए। फिर देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, कौन से ऐड हो रहे हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हटा दीजिए, जो ऐड हो रहे हैं वही हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। देखो ये डीबी है ना, इधर भी होंगे, देखो कैसे हैं ये डीबी वाले, अभी इधर हैं, जो इधर कंपोनेंट होंगे उससे इधर आएंगे, जो इधर कंपोनेंट होंगे उससे इधर, मतलब ये 360 ऐसे घूम रहे होंगे, और सारे कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। ये जो डीवी कॉस फाई वगैरह है ना, ये ऐसे आ रहे होंगे, डीवी कॉस फाई, यहाँ भी डीवी कॉस फाई, यहाँ भी डीवी कॉस फाई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे होंगे, सब क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनका नेट कितना आएगा, 0 आएगा, डीवी कॉस फाई वाले कंपोनेंट्स का, है ना। और जो डीवी साइन फाई वाले हैं वो सब ऐड हो जाएंगे, तो इनकी वजह से यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमको नहीं मिलेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ डीवी साइन फाई को इंटीग्रेट करके, क्योंकि डीवी कॉस फाई की डायरेक्शन कैसी सबकी एक दूसरे के अपोजिट है,
और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कैंसिल होना ही है, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी, समझ में आती है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सपोर्ट कीजिए चैनल को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।